हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज में चौथी क्लास में लेप्टोस्पायरोसिस एंड लिस्टेरियोसिस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरोसिस को सिनोनिम क्या है और किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि पहले भी बताया था, सिनोनिम मतलब एरिया वाइज अलग अलग। जैसे अपन को भी घर पे कुछ और बोलते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होता है, वैसे ही इन रोगों के भी नाम होते हैं एरिया वाइज अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग, या फिर किसने खोजा उस हिसाब से नाम दे रखे हैं, या फिर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है, इस तरह से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे राइस फील्ड वर्कर्स मतलब चावल के खेत में लोग जो मजदूर जो काम करते हैं ना, उसमें वो डिजीज हो जाती हैं। और शुगर केन गन्ने की खेती में जो लोग काम करते हैं उसको हो जाते हैं। और विल्स डिजीज इसको जाना जाता है इस नाम से। कैनाइन टाइपस, स्टुटगार्ट डिजीज, इन्फेक्शियस जॉन्डिस, हीमोग्लोबिन यूरिया, स्वाइन हैंडलर डिजीज, फोर्ट ब्रैग फीवर एंड 7 डे फीवर। 7 डे फीवर मतलब 7 दिन बुखार रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इटियोलॉजी मतलब रोग कारक। ये डिजीज़ किसकी वजह से होती है? ये डिजीज़ होती है, ये रोग होता है लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगेनस। याद रखना, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगेनस। तो प्राइमरी इसका रिजर्वाइज्ड होस्ट क्या है? प्राइमरी रोगजनक कौन है? तो रोडेंट, कतरने वाले, जैसे कि सुए हो गए ना, हेमस्टर, ये सब होते हैं इसके प्राइमरी रिजर्वायर होस्ट। कौन होते हैं? रोडेंट्स होते हैं, याद रखना। और कन्वर्जेंट कैरियर कौन होता है? पिग। जो मतलब एक बार उसमें डिजीज हो गई तो भाई साहब वो 6 महीना या फिर वर्षों तक उसकी डिजीज उसके अंदर मतलब वो दूसरों में फैल सकती है। कन्वर्जेंट कैरियर कौन होता है? पिग होता है। डेड एंड होस्ट तो भाई साहब वो होता है जो डिजीज आगे कभी दूसरों में फैलती ही नहीं, जिससे ह्यूमन से डिजीज किसी और में फैलती ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेड एंड होस्ट, मतलब इन्फेक्शन दूसरों में फैलता ही नहीं इसके द्वारा। और स्प्रेड, फैलना, किसके द्वारा फैलती है ये डिजीज? ये कंटामिनेटेड यूरिन के थ्रू, दूषित मूत्र के द्वारा ये डिजीज फैलती हैं। क्योंकि ये डिजीज़, ये बैक्टीरिया जो ये ना यूरिन में, मूत्र में पाया जाता है, इसलिए ये किसके द्वारा फैलती हैं? कंटामिनेटेड यूरिन के थ्रू द्वारा फैलती है। और लीजन क्या है? लीजन डॉग में, याद रखना, स्टुटगार्ट डिजीज़ किस में होती है? डॉग में। ये याद रखना, स्टुटगार्ट डिजीज़ किस में होती है? डॉग में होती है। जिससे नेफ्राइटिस हो जाएगा, नेप्रोसिस हो जाएगा, जिससे यूरेमिया मतलब यूरिया या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किस में आ जाने लग जाएंगे? ब्लड में आने लग जाएंगे, जिससे कोमा हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो स्टुटगार्ट डिजीज़ किस में होती है? ये डॉग में होती है, याद रखना। जिससे नेफ्राइटिस हो जाता है, जिससे नेप्रोसिस हो जाता है और यूरेमिया हो जाती है, फिर कोमा और डेथ हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या है? अदर सिम्टम क्या है? अदर सिम्टम मतलब और क्या क्या लक्षण है इस रोग के? तो हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब यूरिन होएगा ना वो, क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिन, नाम से हीमोग्लोबिन आएगा, यूरिन मूत्र में हीमोग्लोबिन आएगा, तो जिससे हीमोग्लोबिन मूत्र में आएगा तो यूरिन किस कलर का दिखाई देगा? यूरिन कॉफ़ी कलर जैसा दिखाई देगा। और जॉइंटिस और पीलिया हो जाएगी। पीलिया मतलब पीला पड़ जाना, शरीर पीले हो जाएगा। और घोड़ों में क्या लक्षण है? घोड़े में मतलब नेत्र रोग होएगा, नेत्र रोग मतलब आँख में समय समय पर ये रोग होता रहेगा। किसमें? घोड़े में। और अबॉर्शन होगा लास्ट ट्राइमेस्टर में, इसमें अबॉर्शन नहीं, गर्भपात हो जाएगा लास्ट में। और डायग्नोस्टिक टेस्ट ये क्या यूज करते हैं इसमें? डायग्नोस्टिक टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, मैट होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक इसको क्या पता लगाने के लिए करते हैं? मूत्र के नमूने में लेप्टोस्पायरोसिस का पता लगाने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ लेप्टोस्पायरा इन यूरिन सैंपल। और फोटाना विधि
और सिल्वर इम्प्रेशन मेथड ये है, उत्तक धुंधलापन वो दिखाई देगा। ये किसको पता लगे, ये गुर्दों की घुमावदार नलिकाओं में लेप्टोस्पाइर, गुर्दों की घुमावदार नलिकाओं में लेप्टोस्पाइरोसिस का पता लगाने के लिए फोंटान मेथड या सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड का यूज करते हैं। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक ये मूत्र में लेप्टोस्पाइरोसिस का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रिवेंशन मतलब निवारण, रोकथाम, क्या रोकथाम है इसके, किसकी वजह से ये डिजीज़ फैलने से भाई रुक सकती है, तो किसकी वजह से ये डिजीज़ कैसे रोक सकते अपन, ये डिजीज़ फैलने से पहले ही इस डिजीज़ को कैसे रोके। तो अपन को ये करना है कि रोडेंटिसाइड मतलब जो रोडेंट होते हैं ना उनको मारने के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी ज़्यादातर तो ये रोडेंट से फैलती हैं, तो इनको मार दो तो फैलेगी नहीं, इनसे ही फैलती हैं, तो इनको मार देंगे तो ये डिजीज़ आगे होएगी ही नहीं। तो क्या करना है, 2% जिंक फॉस्फेट लेना है, और या फिर अल्फा नेप्टाइल थायोयूरिया या फिर वारफेरिन जो कि पानी में घुलनशील होता है, सुअर के जहर के रूप में यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, डाईहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखना डाईहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब दूसरी डिजीज़ स्टार्ट करते हैं, लिस्टेरियोसिस को और किस नाम से जाना जाता है, सिनोनिम क्या है, सर्कलिंग डिजीज, चक्कर आना, चाइलेज डिजीज, चाइलेज मतलब कहीं न कहीं ये साइलेज से फैलती है, इसलिए इसको साइलेज डिजीज नाम से जाना जाता है। और मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन और ब्रेन की मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी या फिर कुछ सड़ा गला हो जाएगा ब्रेन, इसलिए इसको मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। इटियोलॉजी मतलब ये डिजीज़ किसकी वजह से होती है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की वजह से, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रोग कारक क्या है इसका, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। इसमें उसमें भी एबॉर्शन लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इसमें भी गर्भपात मतलब एबॉर्शन लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ये ट्रांसमिशन ये फैलती कैसे हैं, तो याद रखना, इन्फेक्टेड फीड एंड सोइल एक्ट एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये किससे फैलती हैं, ये इन्फेक्टेड यदि कोई फीड सारा है या फिर मिट्टी में ये इनका इन्फेक्शन या ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो और कोई एनिमल आया खा लिया तो उसमें वो डिजीज चली जाएगी। इसलिए ये डिजीज किससे होती है, इन्फेक्टेड फीड एंड सॉइल एक्ट एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब चंकर में चारा और मिट्टी ये फैलने के लिए स्रोत है। जिससे साइलेज क्या है, ये साइलेज है ना, ये डिजीज साइलेज में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, इसलिए इसको साइलेज सिकनेस कहते हैं। मतलब साइलेज रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइलेज होता है ना उसमें ये बैक्टीरिया ज़्यादातर इसमें पाया जाता है। ये डिजीज साइलेज की वजह से होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइलेज सिकनेस। और पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब पोषण की कमी आ जाएगी, सही मात्रा में अपन मिनरल नहीं दे पाएंगे, विटामिन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हो जाएगी। या फिर ज़्यादा साइलेज, कहा था ना साइलेज की वजह से होती है, तो ज़्यादा साइलेज अपन को गाय भैंस बकरी को खिला देंगे तो ये डिजीज हो जाएगी। या फिर लंबे समय तक बाढ़ जिससे वो रोडेंट आएंगे और तरह तरह के बैक्टीरिया आएंगे। पता ही है ज़्यादा दिन पानी रहने से डिजीज तो होती है, तो ज़्यादा टाइम तक बाढ़ आएगी, जिससे सूए उनमें जाएंगे और जिससे वो डिजीज़ आगे फैलती रहेगी। और मौसम के अचानक परिवर्तन से मतलब ये तो पता ही है, मौसम बदलता है तो हर बार कुछ न कुछ बीमारी होती है, तो मौसम के अचानक परिवर्तन होने से क्लिनिकल फाइंडिंग मतलब क्या क्या अपन को कैसे पता चलेगा ये डिजीज इसमें लिस्टेरियोसिस है। तो एन्सेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क का सूजन मतलब एक तरफा फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, जिससे सलाइवा टपकता रहेगा। एक तरफा फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सलाइवा ना मुंह से टपकता रहेगा, एन्सेफेलाइटिस। और इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा क्रेनियल नर्व में 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं में,
क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गए। विभिन्न कपाल तंत्रिकाओं में संक्रमण, 5वीं क्रेनियल नर्व, 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में संक्रमण हो जाएगा। और ये पता है, ये 5वीं को ट्राइजर्मिनल नर्व कहते हैं और 7वीं को फेशियल नर्व कहते हैं और 8वीं को वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं और 9वीं को ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कहते हैं। और ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्राइजर्मिनल नर्व होती हैं जो कि लार्जेस्ट नर्व यानी सबसे बड़ी नर्व होती हैं, और वेगस होती है लॉन्गेस्ट यानी लंबी नर्व होती है। याद रखना, दोनों कंफ्यूज बहुत करती है। और क्या होंगे, और वो एक वॉक इन सर्कल, मतलब ये घूमती रहेगी, ऐसे गोल 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 घूमती रहेगी, एक तरफ गर्दन करके घूमती रहेगी। और वो जो पैरालिसिस हो जाएगी फेरिंग्स में, जिससे सांस लेने में तकलीफ होएगी और एनिमल की डेथ हो जाएगी। और लेप्टोमेनिजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अरेकिनॉइड और पिया मैटर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में बताया था। और सेप्टिसेमिया मतलब बुखार आ जाना, टेम्परेचर का अचानक ज़्यादा बढ़ जाना, ये ज़्यादातर मतलब किस में होता है, जो अभी जन्मे है ना, न्यूली बॉर्न काफ होते हैं या लैम्ब होते हैं, भेड़ के बच्चे या फिर गाय के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें वो एकदम टेम्परेचर का बढ़ जाना, डिप्रेशन हो जाएगा, जिससे एनिमल डेथ हो जाएगी एकदम से। और रीजन क्या है, लक्षण क्या क्या है, लीजन ये है कि पेन ऑप्थेल्माइटिस, मतलब ये बताया था घोड़े में ज़्यादा होता है, मतलब आँख में, नेत्र में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और हाइपोपियन मतलब पस भर जाएगा, आँख के पूर्व एंटीरियर चैम्बर में पस भर जाएगा, पस यानी मवाद। और एब्सेस फॉर्मेशन, फोड़ो बन जाएगा। और लिक्विड से ऐसे लिक्विड सा भर जाएगा, नेक्रोसिस, और सभी सेल की डेथ हो जाएगी। क्या मतलब, एब्सेस फॉर्मेशन एंड लिक्विफेक्टिंग नेक्रोसिस इन ब्रेन स्टेम। और डायग्नोसिस टेस्ट कैसे पता चलेगा हमें कि लिस्टेरियोसिस है, तो एंटोन टेस्ट, ये एंटोन टेस्ट याद रखना। एस्कोलिक टेस्ट किस में था, एंथ्रेक्स में था, और एंटोन टेस्ट किस में, लिस्टेरियोसिस में। एस्कोलिक टेस्ट याद रखना है, और ये भी याद रखना एंटोन टेस्ट। और ड्रग ऑफ चॉइस ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पेनिसिलिन है ही। एक बार देख लेते हैं और दोबारा से थोड़ा सा। लेप्टोस्पायरोसिस, इसको और किस नाम से जाना जाता है, राइस फील्ड वर्कर, शुगर कैन वर्कर डिजीज, विल्स डिजीज, कैनाइन टाइपस, स्टुटगार्ट डिजीज, इन्फेक्शियस जॉइंटिस, हीमोग्लोबिन यूरिया, स्वाइन हैंडल डिजीज, फोर्ट ब्रैग फीवर, 7 डे फीवर। याद रखना ये सब किसकी वजह से होती है, लेप्टोस्पायरा एंटेरागेनस के द्वारा होता है। और प्राइमरी रिजर्वायर होस्ट के, प्राइमरी किसके द्वारा होता है, रोडेंट के द्वारा होता है। कन्वर्जेंट कौन होते हैं, पिग होते हैं, जिसके द्वारा आगे फैलती नहीं वो कौन होते हैं, ह्यूमन होते हैं। और किसके ज़्यादातर ये डिजीज़ किसके द्वारा फैलती है, कंटामिनेटेड मूत्र के द्वारा फैलती है। सिम्टम क्या आएंगे, सिम्टम क्या आ जाएंगे, स्टुटगार्ट डिजीज डॉग में होती हैं, जिससे नेप्रोसिस होके यूरेमिया होएगा और फिर कोमा होएगी, डेथ हो जाएगी। ये स्टुटगार्ट डिजीज़ किस में होती है, डॉग में। याद रखना लिस्टेरियोसिस में होती है। और अदर सिम्टम क्या है, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना, और जॉइंटिस पीलिया। और हॉर्स में क्या है, आई रोग होता है ज़्यादातर। अबॉर्शन कब होता है, ट्राइमेस्टर में होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, मैट है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक इसमें यूज़ करते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक मूत्र के नमूने में मूत्र में लेप्टोस्पायरोसिस का पता लगाने के लिए। और फोंटाना विधि किसमें, गुर्दों की घुमावदार नलिका में लेप्टोस्पायरोसिस का पता लगाना। प्रिवेंशन कैसे, मतलब पता ही है, रोडेंटिसाइड के द्वारा होती है, तो इसलिए रोडेंट को मार देंगे तो ये डिजीज फैलेगी ही नहीं। और ट्रीटमेंट डाईहाइड्रोस्टेप्टोमाइसिन है। और अब दूसरी डिजीज लिस्टेरियोसिस को भी और किस नाम से जाना जाता है, सर्कलिंग डिजीज, चाइल्ड डिजीज, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। और इटियोलॉजी क्या है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन किसके द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, लिस्टेरियो मोनोसाइटोजेन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये भी लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कोज करता है।
और ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड फीड के द्वारा, मतलब चारे के द्वारा फैलता है। साइलेज मुख्य स्रोत है डिजीज़ को फैलाने के लिए, इसलिए इसको साइलेज सिकनेस या साइलेज रोग भी कहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पोषण की कमी हो जाएगी, मतलब मिनरल विटामिन सही टाइम पे नहीं मिल पाएगा और ज़्यादा साइलेज खा लेगी, या फिर मौसम बदलता रहेगा, या फिर बाढ़ आ जाएगी, जैसे रोडेंटिसाइड वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे डिजीज़ फैल जाएगी। और क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? एंसेफेलाइटिस मतलब यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस याद रखना, और सलाइवा टपकता रहेगा, और विभिन्न क्रेनियल नर्व में इन्फेक्शन हो जाएगा, 5वीं 7वीं 8वीं और 9वीं। और ये याद रखना, ट्राइजर्मिनल नर्व है जो कि लार्जेस्ट है और वेगस है लॉन्गेस्ट, और गोल गोल घूमेगी। जो भी एनिमल होएगा वो गोल गोल घूमेगा, चक्कर काटेगा गोल गोल। और फेरिंग्स पे पैरालिसिस हो जाएगा, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होएगी और एनिमल की मौत हो जाएगी। और लेप्टोमेनिजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अरेकिनोइड एंड पियामेटर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अबॉर्शन होएगा, लास्ट ट्राइमेस्टर बता दिया। और सेप्टिसीमिया, ज़्यादातर सेप्टिसीमिया ये न्यूली बॉर्न काफ या फिर लैम्ब में होता है, मतलब जब कोई एनिमल बच्चा देता है उस टाइम जो बच्चा जन्मता है उनमें ज़्यादातर होता है, यंग में कम होता है। और लीजन क्या है? लीजन ये बताए थे, पॉन एप्थेलमाइट इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ आई, मतलब नेत्र में इन्फ्लामेशन ये ज़्यादातर घोड़े में होता है। और हाइपोपिनिया मवाद भर जाना आई में, आगे वाले चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर में। और फोड़ा बनना, ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस इन ब्रेन। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है? एंटोन टेस्ट। और एस्कोलिक टेस्ट किस में था? एंथ्रेक्स में। और ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है ही, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हो गई है 2 डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस एंड लिस्टीरियोसिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।